पॉइंट नंबर 5, इट इज़ ए प्रोसेस। थियो हेमन, टेरी, मैकफार्लैंड, कून्स एंड ओडोनेल ये इसके मुख्य वकील हैं मैनेजमेंट प्रक्रिया के रूप में। दे फील, वे ये महसूस करते हैं कि मैनेजमेंट की प्रक्रिया में निम्नलिखित एक्टिविटी जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग शामिल है, और इट इज़ यूज्ड इन एफिशिएंटली, इसे बड़े कुशलतापूर्वक ढंग से ह्यूमन और जो मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ए प्रोसेस मीन्स, एक प्रोसेस का मतलब है एक डेफिनेट सिस्टम, एक निश्चित प्रणाली कार्य करने की। दिस अपीयर्स टू बी ट्रू, यह सत्य प्रतीत होता है जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है। बिकॉज ए मैनेजर, क्योंकि मैनेजर जो है एक एट वट एवर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिस किसी भी स्तर पर वो है, ही मे हैपन्स टू बी, उसे ये सब करने पड़ते हैं, हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन इन द सेम सीक्वेंस। इट मीन्स उसको सभी को एक जैसे क्रम में, एक समान इनको कार्य करने पड़ते हैं। देयरफॉर वी कैन से इट इज़ ए प्रोसेस। नाउ वी कम टू 6 पॉइंट, इट इज़ एन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, यह एक जन्मजात और प्राप्त की गई योग्यता है। मैनेजमेंट की योग्यता इनबॉर्न भी हो सकती है, यानी कि जन्मजात भी हो सकती है, और इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। दो विभिन्न पहलू हैं इसके। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, यानी कि पारंपरिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार जो मैनेजमेंट एबिलिटी है वो एक जन्मजात प्रतिभा या गुण है, जिसका मतलब है मैनेजर्स बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के परिणाम स्वरूप ट्रेडिशनल और जो पेरेंटल इंडस्ट्रीज हैं वो एग्जिस्टेंस में आई। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या है? इनबॉर्न, ये जन्मजात है, और एक व्यक्ति इसे इनहेरिट्स करता है, अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, और या आनुवंशिक ये प्राप्त करता है। एंड इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड, इसे एजुकेशन और ट्रेनिंग की मदद से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के आधुनिक अवधारणा के अनुसार, यद्यपि एक व्यक्ति डज नॉट पोसेस द गिफ्ट ऑफ इनबॉर्न मैनेजमेंट एबिलिटी, एक व्यक्ति के पास ऐसी कोई गिफ्ट या जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, देयर इज़ नो काज फॉर वरी, तो यहाँ किसी प्रकार का डर या भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की कोई कमी नहीं है जो मैनेजमेंट की एजुकेशन देते हैं। इट इज़ रॉन्ग टू से, ये कहना गलत है कि मैनेजमेंट एबिलिटी केवल इनबॉर्न या जन्मजात होती है, एंड दैट इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड, और इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि इसे हम डिनाई नहीं कर सकते दैट इन केस ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति जिनके पास इनबॉर्न टैलेंट ऑफ मैनेजमेंट का, उसे एक लिटिल एफर्ट उसके टैलेंट को चमका सकती है, उसको और ज़्यादा निखार सकती है। इफ़ ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के पास इनबॉर्न टैलेंट नहीं है तो ही शैल ओनली हैव टू पुट, उसे अपनी ग्रेटर लेबर करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट की एबिलिटी को एक्वायर करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 7, इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी, यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने यह डिस्क्राइब किया है कि यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। थियो हेमन, हेनरी फेयोल, टेरी एंड टेलर, सभी इसके मुख्य जो एक्सपोनेंट्स हैं इस विचार के,
यूनिवर्सलिटी इज़ दैट ट्रूथ, ये वो तथ्य या सत्य है विच इज़ प्रीवेलेंट इन एवरी स्फीयर, जो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर काम आता है, चाहे बिजनेस हो और चाहे नॉन बिजनेस हो, एंड इज़ इक्वली एप्लीकेबल, यह हर जगह बराबर या समान रूप से एप्लीकेबल लागू होता है। और मैनेजमेंट भी सभी मैनेजमेंट टू है दिस क्वालिटी, और मैनेजमेंट में भी यह गुण होता है। प्रत्येक बिजनेस या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज या नॉन बिजनेस का या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस नहीं करता, यानी कि शैक्षणिक संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान, कृषि फॉर्म, आर्मी क्लब और विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो संस्थाएं हैं, उनको ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करने के लिए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनको एक प्रोसेस के से गुजरना पड़ता है, गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब उसे करने पड़ते हैं। इस तरीके से मैनेजमेंट एक्टिविटी या क्रियाएं वो सब प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में समान होती हैं, एंड द सेम प्रिंसिपल्स, और सारे के सारे जो समान प्रिंसिपल्स हर जगह इसके अप्लाई होते हैं, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल एक्टिविटी कह सकते हैं। नंबर 8, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, यह बहुविषयक होती है। इन रियलिटी मैनेजमेंट को बहुत सारे विषयों से लिया गया है, ये बहुआयामी है। इसका मतलब है कि इवन इफ़ इट इज़ ए सेपरेट सब्जेक्ट, कि यहाँ तक कि एक अलग विषय है, एंड हैज़ डेवलप्ड, ये इस प्रकार से डेवलप हो चुका है कि डीपली विभिन्न प्रकार के डिसिप्लिन से ये लिया गया है, फ्रॉम विच इट हैज़ गेन्ड कंसिडरेबिलिटी, जिससे इसने बड़ी समझ या सूझबूझ पर प्राप्त की है। इन डेवलपिंग इटसेल्फ इनटू ए सेपरेट सब्जेक्ट, अपने आप को एक अलग विषय के रूप में विकसित करते हुए, इट हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, इसको बहुत सारे जो विषय जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, मैथ्स, इन सभी से इसको बेनिफिट या लाभ प्राप्त हुआ है। आफ्टर कलेक्टिंग वेरियस थॉट्स, इन विषयों से विभिन्न प्रकार के विचारों को कलेक्ट या इकट्ठा करने के बाद मैनेजमेंट ने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को और अपने सिद्धांतों को विकसित किया है, ताकि मैनेजमेंट की और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की प्रबंध की आवश्यकताओं को कैटर किया जा सके, उनको पूरा किया जा सके। इनफैक्ट वास्तव में द इंटीग्रेटेड नॉलेज, इन विभिन्न सब्जेक्ट्स की एकीकृत जो ज्ञान है उनका हैज़ मेड ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, उन्होंने मैनेजमेंट विषय के लिए अपना अमूल्य या बहुमूल्य योगदान दिया है। इट इज़ कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, इसे हम मैनेजमेंट का आधार कह सकते हैं, आधारशिला कह सकते हैं। मैनेजमेंट हैज़ अडॉप्टेड, मैनेजमेंट ने मोटिवेशन और लीडरशिप के प्रिंसिपल्स को भी अडॉप्ट किया है, जैसे सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से। और जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल है, वो यूजफुल कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह बहुविषयक है, इसे कई सारे विषयों से लिया गया है।